नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे राधा जी के विषय में। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राधा नाम मिश्री तो घोल घोल पी, राधे राधे वृंदावन, जहां हर पत्ता हर हवा हर गंध में राधा का नाम है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी भी राधा कृष्ण के प्रेम की साक्षी है। लेकिन एक प्रश्न है जो युगों से अनुत्तरित है। राधा की मृत्यु कैसे हुई? क्या वह एक साधारण स्त्री की तरह वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुई, या उनका अंत भी उतना ही रहस्यमय था जितना उनका प्रेम? लोगों ने राधा को प्रेम की देवी माना, पर उनकी मृत्यु को समझने का प्रयास बहुत कम लोगों ने किया। क्या उस क्षण कृष्ण उनके साथ थे, या राधा ने अकेले ही अपने प्राण त्याग दिए? किंवदंतियां कहती हैं कि राधा एक दिन अचानक महल छोड़कर चली गई। किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ निकल पड़ी, जैसे कोई आत्मा अपने अंतिम मिलन की ओर बढ़ रही हो। ना आंखों में आंसू थे, न कोई मोह। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत लंबे इंतजार के बाद आत्मा को मुक्ति मिलने वाली हो। कुछ कहते हैं कि वे द्वारका पहुंची, जहां कृष्ण अब राजा थे, और एक भिक्षुक के वेश में उनके सामने खड़ी हुई कृष्ण ने उन्हें पहचाना। लेकिन समय और धर्म के बंधनों ने उन्हें रोक लिया। एक चुप्पी दोनों के बीच फैल गई, जिसमें ना वाणी थी ना स्पर्श, सिर्फ एक दीर्घ मौन जो सब कुछ कह गया। राधा ने कुछ नहीं मांगा, बस एक बार अपने प्राण प्रिय को देखा और फिर उसी मौन में विलीन हो गई। वहां ना कोई मृत्यु थी ना कोई विदाई, केवल आत्मा का विसर्जन था। और फिर शुरू हुई वह रहस्यमय कथा जो आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती है। कोई कहता है राधा नदी में समा गई, कोई कहता है वे वृंदावन के एक पुराने कुएं के पास बैठी थी जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पर जो भी हुआ, वह सिर्फ मृत्यु नहीं थी, वह प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति थी। एक ऐसी विदाई जो आज भी शाश्वत है। तो क्या आप तैयार हैं उस आखिरी क्षण को जानने के लिए? उस क्षण को जहां प्रेम ने देह की सीमा को पार कर आत्मा में विलीन हो जाना चुना। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा, बरसाने की उस पुरानी पगडंडी से जहां कभी राधा और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे। आज भी एक गूंज बाकी है, हंसी की, बांसुरी की, और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। यह गूंज केवल स्वर नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। प्रेम की वह तरंग है जो समय की सीमाओं को पार करती है। पर इस दिव्य कथा की शुरुआत न वृंदावन की रज से होती है, न बरसाने के कुंजों से यह आरंभ होता है। एक सूने शांत एकांत स्थल से, जहां एक वृद्धा बैठी थी। वह कोई और नहीं, स्वयं राधा थी। श्री कृष्ण की राधा। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी, तन झुक चुका था, नेत्र धुंधले हो चुके थे, पर मन वह अब भी उसी किशोरी राधा का था जो कभी कान्हा के नाम पर सब कुछ त्याग चुकी थी। उनके झुर्रियों से भरे मुख पर जब कोई बांसुरी की धुन दूर से सुनाई देती तो वह वहीं पुरानी मुस्कान खिल उठती, जैसे कोई भूला बिसरा सपना पुनः लौट आया हो। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी से विवाह किया, ना ही किसी आश्रय को स्वीकार किया। वे सब बंधनों से मुक्त होकर वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर प्रातः सूर्योदय के साथ वे यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपने कुटिया में प्रभु की प्रतीक्षा करती। यह प्रतीक्षा साधारण नहीं थी, यह विश्वास की प्रतीक्षा थी। ऐसा विश्वास जो केवल एक भक्त और प्रभु के मध्य होता है। गांव वाले उन्हें साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आई हैं। पर एक बात सबको झांस थी, यह महिला श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है और उनके नाम में ही जीवित है। एक दिन राधा यमुना तट पर कुछ क्षण ठिठक कर खड़ी रही। उन्होंने आकाश की ओर देखा और हवा में एक विचित्र सी शांति थी। उनके हृदय में एक कंपन सी हुई, जैसे सृष्टि स्वयं उनके कानों में कोई दिव्य संदेश फूंक रही हो। उसी संध्या वे कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के सामने बैठी उसे नमन किया और मंद मुस्कान के साथ बोली, अब समय आ गया है, परंतु मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे कान्हा स्वयं मुझे विदा न दे। राधा की यह वाणी जिसने भी सुनी वह चकित रह गया। राधा ने कहा, मैं केवल उसी दिन देह का परित्याग करूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष उपस्थित होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। राधे गांव के लोग मौन हो गए, पर कोई भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। उसी समय द्वारका में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनकी मुष्टि में काल और सृष्टि समाहित है, वे अंतरात्मा से कुछ विचलित हुए। उन्होंने नेत्र बंद किए और राधा की वह मौन पुकार उनके हृदय में गूंज उठी। श्री कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, सभा, शासन, और चल पड़े।
उस एकांत कुंज की ओर जहां उनका अंश अब भी जीवित था। राधा जब वे पहुंचे, राधा कुटिया के बाहर तुलसी के समीप बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी दिव्य प्रकाश में लीन हो। कृष्ण ने धीरे से कहा। राधे उनकी आंखें खुली और उन आंखों में वह प्रेम था जो वेदों में नहीं, केवल हृदय की गहराइयों में संचित होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की श्वासें धीरे धीरे मंद होती चली गई, पर उनके मुख पर वह दिव्य मुस्कान बनी रही और फिर उनकी देह वहीं तुलसी के नीचे समाधस्थ हो गई। परंतु उसी क्षण एक रहस्य जन्मा। राधा की आत्मा को परम मोक्ष तो प्राप्त हो गया, पर उनके अंतिम शब्द श्री कृष्ण के कानों में सदा सदा के लिए गूंजते रह गए। प्रभु, जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा, तब मेरी आत्मा लौटेगी, मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। प्रेम ना तो समाप्त होता है, न विस्मृत। वह बस रूप बदलता है और फिर से जन्म लेता है। जैसे कोई दिव्य संकल्प तुलसी के नीचे, जहां राधा ने अपनी देह का त्याग किया था, वहीं एक नन्हा सा पौधा अंकुरित हुआ। वह कोई साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां तुलसी से भी अधिक उज्जवल थीं, मानो स्वर्गीय प्रकाश से नहाई हुई हो। गांव के लोगों ने उस पौधे को राधा वृक्ष कहना प्रारंभ किया और वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया। दीप जलने लगे, भक्ति की गूंज वहां बसने लगी, पर किसी को यह झा नहीं था कि उस वृक्ष की जड़ों में एक रहस्य पल रहा था। वह रहस्य था राधा का पुनर्जन्म। उधर द्वारका में श्री कृष्ण लौट तो आए थे, पर अब वे बहुत शांत हो गए थे। उनके मुख पर कोई स्पष्ट उदासी नहीं थी, पर नेत्रों में एक गहराई समा गई थी, जैसे कोई स्मृति उन्हें भीतर ही भीतर बांधे हुए हो, जैसे कोई मौन पुकार उन्हें बार बार भीतर से जगा रही हो। एक रात्रि जब सारा राजमहल निद्रा में डूबा था, श्री कृष्ण को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक नवजात कन्या धूल धूसित गांव की पगडंडियों पर खेल रही थी। उसके अधरों पर वही चिर परिचित मुस्कान थी, वही निश्चलता, वही धैर्य जो राधा की आत्मा से उद्भूत होती थी। उसकी आंखों में वह निर्भीकता थी जो केवल उस आत्मा में होती है जिसने प्रेम को पूर्णता तक जिया हो। स्वप्न में राधा की आवाज गूंजी, प्रभु, प्रेम को अब फिर से धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है, लेकिन प्रेम का मूल्य, उसकी मर्यादा, उसका आदर, सब कुछ खो गया है। अब प्रेम को फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मैं लौटूंगी किसी अन्य रूप में, पर उद्देश्य वही रहेगा, भक्ति, त्याग और शुद्ध प्रेम का स्मरण कराना। कृष्ण ने स्वप्न में मुस्कुराकर नेत्र खोले और धीरे से कहा, तो अब प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ललिता। यह नाम भी संयोग नहीं था, यह किसी दिव्य संकल्प का परिणाम था। ललिता बचपन से ही असाधारण थी। बिना किसी सिखावन के वह बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी गूंजती तो वृक्षों की पत्तियां हिलने लगती थीं, पक्षी गाने लगते थे और गांव की वृद्ध स्त्रियां मंत्रमुग्ध होकर कहती, यह कन्या साधारण नहीं, यह कोई अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई, एक दिन वह यमुना तट पर अकेली बैठी थी। वहां से एक वृद्ध संत गुजरे। उन्होंने ललिता की आंखों में देखा और सहसा थर्रा उठे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यह वही दृष्टि है, यह वही आत्मा है। राधा लौटी है। धीरे धीरे ललिता को स्वप्नों में एक मोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगे। वे कुछ नहीं कहते, बस बांसुरी बजाते हैं और वह बांसुरी की मधुर ध्वनि ललिता को किसी अनंत आकाश में खींच ले जाती है, जैसे आत्मा किसी पूर्व जन्म की यात्रा पर निकल गई हो। एक रात्रि ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या आप जानती हैं प्रेम क्या होता है? मां मुस्कुरा दी, तू अभी बच्ची है ललिता, तुझे प्रेम का क्या ज्ञान हो सकता है? ललिता चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक पीड़ा थी, कोई पुरानी, बहुत पुरानी पीड़ा, जैसे वह यह प्रश्न पहले भी पूछ चुकी हो। किसी और जीवन में, किसी और समय में कृष्ण से समय बीतता गया। ललिता अब 13 वर्ष की हो चली थी। एक दिन वह यमुना तट पर बैठी थी। उसके हाथ में बांसुरी थी और मन में एक अदृश्य पुकार। वह बांसुरी बजाने लगी कि अचानक उसकी बांसुरी से एक अलग ही धुन निकलने लगी। वही धुन जो युगों पहले राधा ने कृष्ण के लिए बजाई थी। वह स्वर कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह तो आत्मा की पुकार थी। और उस दिव्य धुन के साथ ही जैसे धरती भी कुछ कह उठी। उसी क्षण ललिता के पैरों के पास की भूमि थोड़ी सी फट गई। वह स्तब्ध थी और किसी अदृश्य प्रेरणा से उसने वहां खुदाई आरंभ कर दी। मिट्टी के नीचे एक पुरानी दिव्य जटित मूर्ति मिली, एक स्त्री की मूर्ति जिनके होठों पर एक अलौकिक मुस्कान थी और हाथों में थी एक बांसुरी, जैसे किसी लुप्त सत्य का साक्षात रूप। ललिता ने वह मूर्ति अपने हाथों में उठाई
और तभी आकाशगामी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा। राधे, तुम लौट आई। वह स्तब्ध रह गई। उसकी देह तो वहीं थी, पर आत्मा जैसे किसी और लोक में चली गई। यह स्वर कौन था? किसने उसे राधे कहकर पुकारा? क्यों उसका रोम रोम इस नाम से पुलकित हो गया? उस दिन के बाद से ललिता के आचरण में परिवर्तन आने लगा। उसका मन अब भीतर की ओर उतरता जा रहा था। वह जानना चाहती थी उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों बचपन से ही कृष्ण प्रेम और विरह जैसे शब्द उसकी आत्मा को छूते हैं। इसी समय एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंदानंद हिमालय से चलकर बरसाने आए। तपस्वी थे, योगी थे और काल की ध्वनि को सुन सकने वाले। जब उन्होंने ललिता के विषय में सुना तो उसे देखने आए। ललिता के नेत्रों में झांकते ही वह मौन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि, वही चेतना, वही प्रेम फिर से सामने है। कन्या, तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी गूढ़ उद्देश्य के लिए हुआ है। ललिता ने भाव विह्वल होकर पूछा, पर कौन सा उद्देश्य? स्वामी जी ने नेत्र मूंद लिए और शांत स्वर में बोले, प्रेम अब केवल एक शब्द बन गया है। उसे फिर से जीवन बनाना है। राधा को फिर से आना होगा ताकि यह संसार जाने कि प्रेम क्या होता है। बरसाने की पवित्र गलियों में अब एक नई कथा जन्म लेने लगी थी। एक ऐसी कथा जो नई होकर भी बहुत प्राचीन थी। वह कथा थी पुनर्जन्मी राधा की, ललिता की। अब वह किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पाती थी कि यह व्याकुलता किसके लिए है, पर एक अदृश्य पुकार, एक गूंज जो युगों की सीमाएं पार कर चुकी थी, अब उसके हृदय में उतर रही थी। रात्रियों में ललिता अकेली यमुना किनारे बैठती चांदनी में उस अज्ञात श्याम पुरुष की कल्पना करती जो उसके स्वप्नों में आता था। वह कुछ नहीं बोलता था, बस बांसुरी बजाता था। और जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त होती, ललिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। एक दिन ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? मां मुस्कुराई, बिटिया, असली प्रेम कभी कहा नहीं जाता, वह बस जिया जाता है। पर ललिता के भीतर कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी कि उसका हृदय उस पुरुष के लिए धड़क रहा है जिससे वह कभी इस जीवन में मिली ही नहीं। लेकिन आत्मा जानती थी, पहचानती थी। एक दिन स्वामी जी ने ललिता को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने नेत्र बंद किए और गंभीर स्वर में बोले, राधा, ओ राधा, समय निकट है। श्री कृष्ण इस युग में पुनः अवतरित हो चुके हैं, परंतु वे अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ललिता आश्चर्यचकित हो गई, पर स्वामी जी, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? स्वामी जी मुस्कुराए, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर्मन बिना कहे यह पुकार उठे, यही है वह, तो जानना वही है वह, पर ध्यान रहे, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। इस बार तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना होगा। ललिता का हृदय तीव्रता से धड़क उठा। एक कंपी उसकी आत्मा को छू गई। क्या वास्तव में वह पुरुष जिसके लिए उसके भीतर इतनी गहराई से तड़प है, अब इस धरती पर कहीं मौजूद है? अब वह प्रेम जो युगों पहले अधूरा रह गया था, कहीं उसी धरती पर पुनः विचर रहा था। परंतु अब वह रूप बदल चुका था। द्वारका जो कभी राजसी वैभव की प्रतीक थी, अब साधुओं और संतों की तपोभूमि बन चुकी थी। वहीं एक नवयुवक सन्यासी जिसका नाम था अनंतानंद, लोगों को प्रेम का उपदेश देता था। पर कोई जानता नहीं था कि यह अनंतानंद वास्तव में कौन था। जब वह अपनी आंखें मूंदता और बांसुरी उठाता तो वही धुन निकलती जो युगों पहले राधा के अंतर्मन को छूती थी। जब वह वाणी खोलता तो प्रेम की ऐसी गहराई से बोलता कि श्रोताओं के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते। वह कहा करता, प्रेम केवल शरीर का संबंध नहीं, वह आत्मा की पुकार है। प्रेम त्याग है, समर्पण है, तपस्या है और वही परम सत्य है। किंतु भीतर से वह अनंत स्वयं भी अधूरा था। पूर्णिमा की हर रात वह चुपचाप यमुना के तट पर जाकर बैठता। किसी अज्ञात स्त्री की स्मृति में डूबा हुआ। एक बार उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप वहां क्या खोजते हैं? वह मंद मुस्कान के साथ बोला, अपना अधूरा अतीत। उधर ललिता को अब एक स्पष्ट संकेत मिल चुका था। स्वामी विवेकानंदानंद ने उसे पूर्व दिशा की ओर जाने का निर्देश दिया था। वह बोली, मुझे उस साधु को ढूंढना है जो मेरे सत्य का दर्पण है। माता पिता को प्रणाम कर ललिता निकल पड़ी, हाथ में एक छोटी सी बांसुरी और हृदय में में एक अग्नि की तरह जलता विश्वास। वह गांव-गांव घूमती रही, कहीं कथा सुनती, कहीं साधुओं से मिलती, पर उस दृष्टि का दर्शन नहीं हुआ जिसकी उसकी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन एक वृद्धा ने उसे देखा और बोली, बिटिया, तेरे ललाट पर राधा का तेज है, तू क्यों भटक रही है? ललिता ने नम्र स्वर में कहा,
मैं किसी को ढूंढ रही हूं जो मेरे भीतर तो है पर बाहर नहीं मिल रहा। वृद्धा मुस्कुराई। बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना है वह आवाज पहचान लेगा। उस दिन ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पहली बार खुले आकाश में अपनी बांसुरी बजाई, और ठीक उसी क्षण सैकड़ों मील दूर द्वारका में बैठे अनंतानंद की आंखों से आंसू बह निकले। उस स्वर ने उसकी आत्मा को फिर से छू लिया था। वह धुन, वही कंपन, वही पुकार जो युगों पहले यमुना के तट पर उसने सुनी थी। जब उसकी आत्मा पहली बार कांपी थी, ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। उसका तन थक चुका था, पर उसका मन अडिग था। उसकी संकल्प शक्ति अमर थी। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, पर हर बार वही रिक्तता, वही अधूरापन उसकी आत्मा को घेरे रहता। लगता कोई छाया साथ है, पर पकड़ से बाहर। तब उसने एक दृढ़ संकल्प ले लिया। यदि अगली पूर्णिमा तक वह नहीं मिला, तो मैं यमुना में समाधि ले लूंगी, क्योंकि मेरा जीवन एक संकल्प है। राधा की आत्मा को इस बार अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसी रात एक मंदिर में अंतिम बार उसने अपनी बांसुरी उठाई। वह धुन ऐसी थी कि आत्मा भीतर तक भीग जाए, और उसी क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठे अनंतानंद की दृष्टि झुक गई। बांसुरी की वह तान जिसने वर्षों पहले उसकी चेतना को छुआ था, फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। यह धुन, यह तो वही है जो मैंने यमुना किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। वह अब और नहीं रुका। उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया और चल पड़ा उस धुन की दिशा में। उधर उसी रात ललिता को एक स्वप्न आया। स्वप्न में राधा और कृष्ण यमुना तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। स्वप्न टूटा और ललिता का ललाट पसीने से भीग चुका था। वह उठी, बांसुरी उठाई और फिर उसे अंतिम बार बजाया, मानो राधा ने एक बार फिर युगों से थमी प्रार्थना को स्वर दे दिया हो। ललिता अब उस नगर में पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद भी पहुंचने वाला था। वृंदाधाम। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह वही पुण्य भूमि थी जहां राधा ने युगों पहले कृष्ण को अंतिम बार देखा था, और एक शिला को छूकर यह संकल्प लिया था, जब तक प्रेम को पूर्णता ना मिले, मैं लौटती रहूंगी। उसी स्थान पर इस बार एक दिव्य कथा हो रही थी, और वाचक कोई और नहीं, स्वयं अनंतानंद थे। ललिता दूर खड़ी थी। वह उस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि उसके नेत्र अश्रुओं से भर गए। उस दिन अनंतानंद ने प्रेम की दिव्य परिभाषा सुनाई। प्रेम वह नहीं जो केवल साथ जीता है, प्रेम वह है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उसने श्रोताओं की भीड़ में दृष्टि डाली, उसकी आंखें ललिता से टकरा गईं, और उसी क्षण मानो आत्माएं एक पल को कांप उठीं। ललिता की बांसुरी हाथ से गिर पड़ी। अनंतानंद ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर आया। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज अब भी सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे तुम आ गई। जिस क्षण आत्माएं एक हुईं, उसी क्षण आकाश में काले मेघ उमड़ आए और एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। कुरंगनाथ वह वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास करता आया था, क्योंकि वह जानता था, यदि राधा और कृष्ण इस युग में फिर से मिल गए, तो प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा और समाज की जड़ता टूट जाएगी। कुरंगनाथ बोला, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज ना इसे मानेगा, ना सह पाएगा। अनंतानंद ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं, आत्मा से जन्मता है। कुरंगनाथ ने चुनौती दी, तो फिर तैयार हो जाओ अंतिम परीक्षा के लिए। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो अगली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे बिना सुने केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी, और यदि वह असफल हुई, तो तुम दोनों युगों तक फिर बिछड़ जाओगे। अनंतानंद मौन रहा। ललिता ने सिर झुकाया। मैं स्वीकार करती हूं, पूर्णिमा की रात पास आ रही थी, पर यह शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी। यह उसकी आत्मा की पुकार थी। यह उसके जन्म जन्मांतर के प्रेम की कसौटी थी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और प्रण लिया, अब मैं किसी को नहीं देखूंगी जब तक मेरी आत्मा मुझे मेरे कृष्ण से ना मिला दे। उसकी आंखों में भी अश्रुधारा बह रही थी। राधे, इस बार तुमने मुझे अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर से पाया है। अब प्रेम पूर्ण है। वहीं पास खड़े एक आराशी ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में युगों की थकान थी, पर उसी थकान में चिरंतन प्रेम की लौ झलक रही थी। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन तभी संपूर्ण माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्र प्रमाणित हो। नहीं तो यह मिलन फिर उसी तरह छिपाया जाएगा जैसे युगों से होता आया है। ललिता धीरे से बोली, अशिवर, प्रेम को समाज की स्वीकृति की आवश्यकता कब से होने लगी? प्रेम तो स्वयं ही ईश्वर है। पर अनंतानंद ने सिर झुका लिया। राधे, यह युग अब भी उस सत्य से डरता है जो मुक्त करता है।
प्रेम जब तक समाज में सम्मानित नहीं होगा तब तक हजारों राधाएं छिप छिप कर जीती रहेंगी और कृष्ण अकेले समाधियों में बैठते रहेंगे। राशि बोले, इसलिए तुम्हें नगर की राजसभा में अपने प्रेम को स्वीकारना होगा, जहां राजा, ब्राह्मण, पुजारी और समस्त जनसमूह के सम्मुख यह प्रमाण देना होगा कि एक साधु और एक ब्रह्मचारिणी प्रेम में बंधकर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अगले दिन वृंदाधाम की राजसभा में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। राजा ने कहा, हमने सुना है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा है, यह अपवित्र है। अनंतानंद मंच पर आया। उसकी मुद्रा में ना कोई भय था, न विरोध, केवल शांत सत्य था। वह बोला, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। फिर उसने सबको वह बातें सुनाई जो उसने वर्षों की साधना से जानी थी। प्रेम कोई काम नहीं है, यह आत्मा का भाव है। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था तब भी समाज ने यही कहा कि यह अनुचित है, और जब उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के बिना रहकर संसार को त्याग दिया तब भी समाज मौन रहा। तभी ललिता भी आगे बढ़ी। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी इसीलिए बांधी थी ताकि कोई यह ना कहे कि मैं रूप या बाह्य आकर्षण से मोहित हुई। मैंने उन्हें केवल आत्मा से पहचाना, उस दिव्य ज्योति से जो ना तो दृष्टि से देखी जा सकती है, ना स्पर्श से महसूस की जा सकती है, बल्कि केवल भीतर से जानी जाती है। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण उठ खड़े हुए कहा, परंतु धर्मशास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई साधु प्रेम करे। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा मौन था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, जैसे समय स्वयं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ क्षणों बाद राजा ने शांति से कहा, जब मैं बालक था मेरी माता मुझे राधा और कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। मैं हर बार यही प्रश्न करता, यदि राधा उन्हें इतना प्रेम करती थी तो विवाह क्यों नहीं हुआ? और मेरी माता चुप हो जाती थी। राजा की आंखें नम थी। वह बोला, आज मैं समझ गया। विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम प्रेम आत्मा का विधान है। मैं यह सभा भंग करता हूं और आज से इस युग में राधा कृष्ण के प्रेम को स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसके शब्द पूर्ण हुए, आकाश से दिव्य ध्वनियां गूंज उठी। शंखनाद, वीणा की मधुर तान और पुष्पों की वर्षा। सभा भवन के ऊपर कमल खिला और उस कमल के मध्य एक तेजोमय आलोक उतरा। वही दिव्यगा प्रकट हुए जिनकी उपस्थिति स्वयं परमात्मा की मूर्त होती है। उन्होंने कहा, अब यह प्रेम पूर्ण है। अब राधा को जन्म जन्म भटकना नहीं होगा। अब यह कथा संपूर्ण है। कुछ दिन बाद अनंतानंद और ललिता ने यमुना के तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां कोई बंधन ना था, कोई नाम न था, बस प्रेम था। निर्मल निछल दिव्य लोग उन्हें राधा कृष्ण कहने लगे, पर वे एक दूसरे को बस प्राण कहकर पुकारते थे। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात थी। ललिता ने अपनी बांसुरी उठाई और वही राग छेड़ा जो युगों को पार करता है। अनंतानंद उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। धीरे धीरे दोनों शरीर समाधि में लीन हो गए, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। आज भी वृंदाधाम में यमुना के उस तट पर हर पूर्णिमा को एक अद्भुत धुन गूंजती है। लोग कहते हैं यह राधा की अंतिम इच्छा थी कि उनका प्रेम कभी ना मिटे, बना रहे जब तक प्रेम को लोग समझ ना लें। और इस तरह प्रेम की वह कथा जो अधूरी थी अब पूर्ण हो चुकी है। परंतु याद रखना, राधा और कृष्ण कभी मिटते नहीं। वे बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में बहते रहते हैं। जहां प्रेम हो वहां राधा कृष्ण होते हैं। जहां प्रेम ना हो वहां सब कुछ अधूरा होता है। और यही थी। लोग उसका उपहास उड़ाते। कोई कहता, आजकल की कन्याएं नाटक करती हैं, तो कोई चुपचाप प्रार्थना करता, हे राधे, इस युग में प्रेम को फिर से विजय दिला देना। वहीं दूसरी ओर अनंतानंद एक गुफा में व्रत पर बैठा था। ना अन्न ना जल, बस आंखें मूंदे हुए एक ही मंत्र झप रहा था, राधे राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वह मुस्कुराया, मैं प्राण नहीं त्याग रहा, मैं प्रेम को पूर्ण कर रहा हूं। उसने सबको आदेश दिया, जो भी ललिता को मिलने आए ना तो उसका चेहरा बताया जाए, ना स्थान। मैं देखना चाहता हूं क्या राधा इस युग में केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। ललिता अब यात्रा पर थी। आंखों पर पट्टी पर हृदय पूर्णतया खोला। वह हर गांव में जाती, किसी साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूं, पर ललिता का हृदय कांप जाता। उसे पता चल जाता यह वह नहीं है। एक दिन वह एक ऐसे साधु के पास पहुंची जो बहुत तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज मधुर थी, चाल में दिव्यता थी। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। राधे ललिता कुछ पल को डगमगाई। भीतर का विश्वास जैसे डगमगाने लगा हो। पर फिर कांपती आवाज में उसने कहा, आपका स्वर मधुर है पर आत्मा मौन है। आप वह नहीं है जिन्हें मेरी आत्मा युगों से जानती आई है। उस साधु का चेहरा बदल गया। वह कोई और नहीं,
स्वयं कुरंगनाथ ही था जिसने इस मिलन को रोकने के लिए छल का सहारा लिया था। वो क्रोध से बोला, अभी भी नहीं टूटी? तू किस प्रेम की बात करती है तू ललिता? शांत रही। फिर उसकी वाणी से जैसे कोई पुरातन वेदना फूट पड़ी। जिस प्रेम ने युगों को जन्म दिया उस प्रेम की। और आप क्या जान पौरसया, उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। कुरंगनाथ हार कर चला गया। और अब ललिता अंतिम नगर में पहुंची थी। वहां से आगे कोई मार्ग नहीं था, सिर्फ एक गुफा, जहां वर्षों से कोई साधु मौन व्रत में था। ललिता उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने पहले अपने नेत्रों को छुआ पर पट्टी नहीं खोली। धीरे धीरे भीतर गई। वहां सूर्य की एक किरण उस साधु के चेहरे पर पड़ रही थी। वह चुपचाप ध्यान मग्न बैठा था, जैसे युगों से किसी आत्मिक स्वर की प्रतीक्षा कर रहा हो। ललिता ने अपना हाथ उसके समीप ले जाकर रखा। फिर धीरे से अपनी बांसुरी उसके चरणों में रख दी। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा कांप रही है। क्या आप ही वह हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूं? गुफा में कुछ पल का मौन छाया रहा। फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार उसे बजाया। वही धुन जो यमुना के किनारे बजी थी, जो राधा की अंतिम सांसों में गूंजती थी। ललिता फूट पड़ी। कृष्ण साधु की आंखें खुली। वह कोई और नहीं, अनंत आनंद था। वह दिव्य कथा जिसमें प्रेम ने आत्मा का रूप धारण किया। जहां राधा और कृष्ण युगों के पार फिर एक बार इस युग में भी एक हो गए, ना किसी बंधन से, ना किसी नियम से, बल्कि केवल प्रेम से। अगर इस अमृतमयी कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपने भी उस धुन को भीतर से सुना हो, तो इस यात्रा को और भी आत्माओं तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हमारे चैनल सोशल टॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा, हर शब्द, हर भाव आपको आत्मा से जोड़ने का प्रयास है। राधे राधे, प्रेम बना रहे हर युग में, हर मन में।